जब बात हो हक, इंसाफ और दुश्मन की चालों को नाकाम बनाने की, तो अर्तुगरुल गाजी ने कभी किसी बात पर समझौता ना किया, नताइज की परवाह ना की और बहादुरी से वो किया जो इंसाफ और वक्त की ज़रूरत थी। आज की वीडियो में हम 3 ऐसे दिलचस्प वाक़यात का जिक्र करेंगे जब अर्तुगरुल गाजी की तलवार ने 3 बदकिस्मत लोगों के जिस्म से उनके हाथ जुदा कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। नंबर 3। नाज़रीन, तीसरे सीजन में काई कबीला इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरता है, जहां बुनियादी ज़रूरियात की तकमील भी एक चैलेंज बना होता है। ऐसे में एक वीनस के ताजिर से अर्तुगरुल कालीनों का सौदा करते हैं और अपने सिपाहियों की हिफाजत में वो कालीने मुत्तलिका मकाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी भी कराते हैं। लेकिन जाबदार कबीले का ओराल अर्तुगरुल के सिपाहियों पर हमला करके कालीने जला देता है। इधर वीनस का ताजिर अर्तुगरुल से कालीनों की हिफाजत न कर पाने पर पैसों की वापसी का मुतालबा करता है, और दूसरी तरफ जब जाबदार कबीले के सरदार जानदार बे को इल्म होता है कि अर्तुगरुल के सिपाहियों को शहीद करके कालीने जलाने में उनके बेटे ओराल का हाथ है, तो वो 2 कबाइल को तसादुम से बचाने के लिए अर्तुगरुल को अपने कबीले में दावत पर बुलाकर, जहां एक तरफ कातलों को तलाश करने में मदद की भरपूर यकीन दहानी करवाते हैं, वहीं काई और चाबदार कबीले की खवातीन के कालीन साजी के हुनर से फ़ायदा उठाते हुए मुश्तरका तौर पर कालीने तैयार करके उन्हें फ़रोख्त करने की तजवीज़ भी देते हैं। अर्तुगरुल चूँकि नहीं जानते थे कि उनके सिपाहियों का खून ओराल के सर है, इसलिए वो इस पेशकश को कबूल कर लेते हैं। लेकिन हानली बाजार, जो एक सलीबी जासूस साइमन की मलकियत में था, वो अपने बाजार में कारखाना लगाने से पहले अर्तुगरुल को कुछ मामला तय करने के लिए बुलाता है, और इस मौके पर साइमन का एक गुलाम अर्तुगरुल का सोना चुराने की कोशिश करता है। साइमन का ख्याल था कि इन हालात में किसी गैर खुशगवार वाक़या से बचने के लिए अर्तुगरुल सब्र अख्तियार करेंगे, लेकिन अर्तुगरुल इस शख्स को पकड़ते हैं और उसका हाथ काट कर कहते हैं कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ, ना मैं किसी का हक रखता हूँ और ना ही अपना हक किसी को माफ करता हूँ। अर्तुगरुल के इस शानदार रद्द अमल पर हानली बाजार में गहरी खामोशी छा जाती है, और साइमन समझ जाता है कि उसका सामना एक मजबूर सरदार से नहीं बल्कि एक मजबूत सरदार से हुआ है। नंबर 2। 5वें सीजन में जब अलबिलगाय खातून उस्मान को जख्मी हालत में काई कबीले लाती हैं, तो वो अपनी असल पहचान छुपा लेती हैं और कबीले की अहम मालूमात अपने बाबा उमर तक पहुंचाती हैं, जिन्हें सल्जोक रियासत ने सोगूत में टैक्स इकट्ठा करने भेजा होता है। सल्जोक चूँकि अब मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी, इसलिए असल मकसद अर्तुगरुल को सरदार आला के मनसब से हटाकर उमर बे को सरदार आला बनाना और अर्तुगरुल को इन जमीनों से बेदखल करना था। अर्तुगरुल जब एक सफर पर रवाना होते हैं तो अलबिलगाय खातून अपने बाबा के साथ काई कबीले आती हैं और उमर बे इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज में हाइमा आना और आर्तुक बे से मुखातिब होते हैं, जिस पर गुंदूज को गुस्सा आता है और वो उमर बे की गर्दन पर खंजर रखकर उन्हें उनकी हद याद दिलाता है। इस नाखुशगवार वाक़े से फ़ायदा उठाते हुए ट्रेकोस, जो कि अर्तुगरुल का बदतरीन दुश्मन था और अपनी पहचान छुपाकर सोगूत में अर्तुगरुल के आसपास रहता था, वो उमर बे को कत्ल कर देता है और वहाँ गुंदूज का खंजर रख देता है। अलबिलगाय खातून जब वहाँ गुंदूज का खंजर देखती हैं तो अपने बाबा के कत्ल का जिम्मेदार गुंदूज को करार देती हैं। इस सूरत हाल में उमर बे के सिपाही अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं, और एक सिपाही जो जज्बात को काबू में ना रखते हुए अर्तुगरुल पर हमला करता है, तो अर्तुगरुल गाजी अपनी तलवार के वार से उसका हाथ काट देते हैं, जिसके बाद वहां उस हाथ कटे सिपाही की आहों के अलावा किसी की आवाज सुनाई नहीं देती और तमाम सिपाही पीछे हट जाते हैं। नंबर 1। 5वें सीजन में हर तरफ मंगोलों का राज नजर आता है और वो आवारा गिद्धों की तरह हर सिमत मंडलाते फिरते हैं, और जब उनका दिल चाहता है वो किसी पर भी हमला कर देते हैं। एक रोज जब काई कबीले में अलबिलगाय खातून मौजूद होती हैं और दावत का एहतमाम होता है, तो एक मंगोल कमांडर जबरदस्ती अर्तुगरुल के मरकजी खेमे में दाखिल होता है और अलबिलगाय खातून से बदतमीजी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो अर्तुगरुल उसका हाथ उसके तन से जुदा कर देते हैं और फिर उस बदबख्त को अपने खेमे से निकाल देते हैं।
नाज़रीन, आपको इन तमाम वाक़यात में सबसे ज़्यादा कौन सा वाक़या पसंद आया, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपने मेज़बान ज़ुबैर खालिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू खैर।